हेलो। नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होगा ये दास ग्रेड 2 एएसओ की जो वैकेंसीज हैं उनकी जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो अभी हाल फिलहाल में शायद 25 तारीख को लास्ट डेट थी। इस पोस्ट से जुड़ी हुई हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कुछ चीज़ें, जैसे मैं इस वीडियो में किस किस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूं। इसका एग्ज़ाम पैटर्न को समझेंगे, ठीक है। और फिर प्लस उसके बाद हम देखेंगे कि इस वैकेंसी के लिए जो अप्लाई करने वाले लोग थे कैटेगरी वाइज हम देखेंगे कि वो कितने थे, ठीक है। और इन एप्लीकेशंस का कैटेगरी वाइज कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा, सेफ स्कोर क्या रहेगा, ठीक है। मतलब तमाम चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। प्लस इसके एग्ज़ाम को लेकर के बात करेंगे कि इसका जो एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि डीएसएसबी के द्वारा प्रोवाइड कराई गई हर एक लेटेस्ट अपडेट को आप आसानी से देख सकें, सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, ये जो सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये नोटिफिकेशन है इसी वैकेंसी से जुड़ा हुआ, जो 20 फरवरी 2026 को जारी किया गया था, ठीक है। इसमें हालांकि कई पोस्ट आई थी। इनका जो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन था वो 24 फरवरी 2026 से इसकी फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी, और इसकी जो क्लोजिंग डेट थी वो 25 मार्च 2026 को ये इसकी लास्ट डेट थी, ठीक है। वैकेंसीज का डेटा अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 801/26, 802/26, 803/26 और 804/26। हम इस वीडियो में पर्टिकुलरली 804/26 पोस्ट कोड से जुड़ी हुई बातें करने वाले हैं, जो पोस्ट है ग्रेड 2 की असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर JNCTD SS। मतलब ये अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज हैं, ठीक है। सर्विस डिपार्टमेंट में ये टोटल 576 वैकेंसीज थी, ठीक है। हर एक अगर आप कैटेगरी वाइज देखोगे तो 207 ये यूआर कैटेगरी के अंदर थी, ठीक है। 147 आई थिंक ये ओबीसी कैटेगरी के अंदर है, एससी के अंदर 97 और 47 है एसटी के अंदर। एक सेकंड थोड़ा ऊपर देख लेते हैं ये है किसमें, यूआर ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है। ये जो 82 वैकेंसीज है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर है, और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के अंदर ये 23 वैकेंसीज थी, ठीक है। अगर हम अलग डिपार्टमेंट में देखें, ये तो हो गई सर्विस डिपार्टमेंट की वैकेंसीज। यहीं पर हम देखें तो दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी जो डिपार्टमेंट है इसके अंदर ये टोटल 3 वैकेंसीज हैं, ठीक है। और ये अगर हम देखें दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड डिपार्टमेंट के अंदर ये टोटल 5 वैकेंसीज थी, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के लगभग 587 वैकेंसीज के आसपास है टोटल जो वैकेंसी है, जिसका पोस्ट कोड 804/26 है। पोस्ट का नेम है दास ग्रेड 2 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या एएसओ हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया, ये हो गया वैकेंसीज का डेटा, ठीक है। वहीं पर हम देखें इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक सेकंड रुकिए ज़रा थोड़ा। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपने शायद ये पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो हम आपको बता देते हैं ये है क्या इसका। अब जिसको पता है इसका जो एग्जाम पैटर्न पता है तो आप स्किप कर सकते हैं, थोड़ा आगे चल के आप बातों को सुन लीजिए जो भी चीज़ें हैं आगे। देखिए ये रहा, ये पोस्ट कोड 804/26, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। देखिए इसकी जो एग्ज़ाम की प्रोसेस है वो 2 टीयर में होती है। टीयर 1 2 घंटे में होता है, ठीक है। 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल में, ठीक है। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं। इसमें सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट में जैसे 5 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है पूरा पेपर। ये 5 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी और इंग्लिश। ये टोटल 5 सेक्शंस होते हैं, और हर एक सेक्शन जो होता है वो 40 मार्क्स का होता है। 200 क्वेश्चंस होते हैं 40-40 मार्क्स के हर एक सेक्शन के, और फिर प्लस 2 घंटे आपको समय दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है
अगर आप डीएसएसबी का चाहे भले कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, उसमें अगर आप टाइम को मैनेज कर पाते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर पाते हैं और फाइनल सिलेक्शन भी पहुंच पाते हैं। तो कोशिश करिएगा जितना जल्दी हो सके और जितना एक्यूरेसी बन सके चीज़ों में, मॉक टेस्ट वगैरह दो या फिर आप कोई भी चीज़ करो, तो उसके लिए आपको टाइम की मतलब टाइम की अहमियत पता होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है डीएसएसबी के अंदर। ठीक है, वहीं पर हम देखें तो इसका जो टीयर 2 का एग्जामिनेशन, अच्छा एक चीज़ आपको मैं बता दूं, जो टीयर 1 होता है इसका ये क्वालिफाई होता है। इसमें केवल आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ते हैं। ठीक है, वहीं पर जो मेरिट बनती है वो टीयर 2 एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग बनती है। टीयर 2 का जो एग्जामिनेशन होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है और टोटल 3 घंटे आपको इसमें करने के लिए मिलेंगे। ठीक है, पार्ट 1 जो होता है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है। ठीक है, 200 क्वेश्चंस का होता है और 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स के ही होते हैं, जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन प्लस कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। जो पार्ट जो टीयर 1 में पढ़ रहे थे वही आपको टीयर 2 के अंदर भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हिंदी को छोड़ करके, अगर हम पार्ट 1 की बात करें टीयर 2 की। ठीक है, उसके बाद आपको पार्ट 2 के अंदर क्या करना होता है, पार्ट 2 के अंदर आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ कुछ चीज़ें लिखनी होती हैं, जैसे ऐसे हो गया। ठीक है, जो आपको 50 नंबर का लिखना पड़ेगा, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, 100 मार्क्स का होता है। ऐसे राइटिंग आपकी 50 मार्क्स की होगी और वहीं पर आपको लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग होगी आपकी 25 मार्क्स की, और प्रेसेस राइटिंग होती है जो आपको 25 मार्क्स की करनी होगी। ठीक है, 50 का हो गया आपका ऐसे ऐसे राइटिंग, 25 मार्क्स की होगी आपकी, और एप्लीकेशन या लेटर राइटिंग और प्रेसिस राइटिंग होती है 25 मार्क्स की। तो ये टोटल 100 नंबर हो गए। ठीक है, 100 मार्क्स हो गए, और उसके बाद जो पहले वाला 200 मार्क्स का था, इन 300 नंबर्स के बेस पर आपकी मेरिट बनती है। तो ये आपका हो गया एग्जाम पैटर्न। टीयर 1 क्वालिफाइंग होता है और टीयर 2 जो होता है उसमें आपको मार्क्स लाने पड़ते हैं, उसी के आधार पर मेरिट बनती है, उसी के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम पैटर्न के ऊपर बात। वहीं पर आप देखोगे, अगर हम आगे चलें, एक सेकेंड, अगर आप चाहें तो इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें, हाँ, अब बात करते हैं जो पोस्ट कोड 804/26 है, इसके जो एप्लीकेशन स्टैटिस्टिक्स की, मतलब कहने का ये है कि इसमें कितने फॉर्म, किस कैटेगरी से कितने फॉर्म फिल हुए हैं, उसको अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है, उनकी संख्या है 3,42,608 कैंडिडेट्स हैं, जो टोटल 587 वैकेंट पोजीशंस के लिए इन्होंने फॉर्म फिल किया है अब की बार इस दास ग्रेड 2 के लिए। ठीक है, कितना है, संख्या कितनी है टोटल, 3,42,608। अगर वहीं पर हम इसको कैटेगरी वाइज देखें तो यूआर कैटेगरी के अंदर जो एप्लीकेशन देने वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या है 1,78,558। ओबीसी के अंदर 39,579, एससी के अंदर 73,959 और एसटी के अंदर जो है उनकी संख्या है 19,670। वहीं पर हम देखें ईडब्ल्यूएस के अंदर एप्लीकेशन देने वाले लोग हैं 30,842 एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, टोटल एप्लीकेशन कितने हैं, 3,42,608। ठीक है, वहीं पर हम देखें तो ये कैटेगरी वाइज हो गया आपका, कितने फॉर्म फिल हुए हैं लोगों के। हाँ, एक चीज़ देखिए, आपको ओबीसी में थोड़ा कम कंपटीशन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली के जो ओबीसी हैं केवल वही ओबीसी के अंदर काउंट होते हैं, जो बाहर किसी और स्टेट का होता है तो उसे ओबीसी में काउंट ना करके, ओबीसी का ही भले क्यों ना हो, उसे दिल्ली के अंदर यूआर में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितनी वैकेंसीज थी, कितना एप्लीकेशन दिया है बच्चों ने कैटेगरी वाइज। अब अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं, अब कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो पर सीट पर कंपटीशन कितना है, मतलब एक सीट पर हर एक कैटेगरी में कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं। यूआर कैटेगरी के अगर अंदर हम देखें तो कुल आवेदन कितने थे, 1,78,558। कुल वैकेंसीज कितनी है, 215। और हर एक सीट पर अगर हम दावेदार देखें तो पर सीट पर कॉम्पिटिटर कितना है, 830 बच्चे एक सीट के लिए फाइट करेंगे यूआर कैटेगरी के अंदर। एससी की अगर हम बात करें तो 73,959 कुल एप्लीकेशन गए हैं, कुल 98 वैकेंसी है, 754 वैकेंसी। हालांकि ये इधर उधर होता चलता है, क्योंकि जो रिजर्व कैटेगरी होती हैं वो अनरिजर्व कैटेगरीज की सीट के ऊपर भी फाइट करती हैं। ठीक है, अगर उनके उस लेवल पर नंबर आ जाते हैं तो। वहीं पर हम देखें एसटी की तो 19,670 टोटल
एप्लीकेंट्स हैं, 43 सीट्स हैं, और पर सीट पर अगर हम कंपटीशन देखें तो 457 कैंडिडेट्स हैं जो एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 30,842 एप्लीकेंट्स हैं, 83 सीट्स हैं और 371 हर एक सीट के लिए उम्मीदवार है। ओबीसी की बात करें तो सबसे कम कंपटीशन हमें यहीं पर देखने के लिए मिलता है, 39,579 टोटल एप्लीकेशंस दिए गए हैं, 148 सीट्स हैं, और पर सीट पर जो कैंडिडेट्स फाइट कर रहे हैं उनकी संख्या 267 है। ये हो गया हमारा कैटेगरी वाइज एक सीट पर कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं आपकी जो एक्सपेक्टेड, अब मतलब अब ये जो इसका एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है। देखिए, आपको पता है कि मई तक तो होगा नहीं, क्योंकि मई के जो एग्ज़ाम्स वगैरह है उसका जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो आ चुका है, और जून और जुलाई में भी अभी ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि काफ़ी समय पहले जो फॉर्म फिल हुए थे 2025 के अंदर उनकी भी अभी एग्ज़ाम प्रोसेस चल रही है। तो जून जुलाई के अंदर इसका एग्ज़ाम ना के बराबर ही होगा। जो डीएसएसबी क्या करता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 से 5 महीने लेता है। अगर हम 5 महीने भी मान करके चलें तो इसका एग्ज़ाम, अगर मैं अपनी एक्सपेक्टेड मंथ बताऊं, अगर मैं अपना एक्सपेक्टेशन करके मंथ बताऊं, तो लगभग आपका अगस्त से सितंबर के आसपास जा सकता है। अगस्त भी मुश्किल ही है, हो सकता है अगस्त के लास्ट में चला जाए, लेकिन सितंबर आप मान करके चल सकते हैं अपनी तैयारी को। इस मंथ तक मान करके चलिए, ठीक है। तो आपके पास अभी काफ़ी समय है, आप अच्छे से इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये टोटल हो गया। अगर हम वैसे एवरेज लगाएं तो टोटल 587 वैकेंसीज हैं, और 3,42,608 जो है फॉर्म भरे गए हैं। अगर हम हर एक कैटेगरी को अगर यूआर माने तो 584 सीट जो हैं वो एवरेज हैं हर एक सीट पर फाइट करने वाले लोग, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें 0.25। अब हम सेफ स्कोर की बात करते हैं। इसकी कट ऑफ पर इन कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ मैंने बताई है उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, इसकी कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है, और आपके लिए सेफ स्कोर कितना रहेगा हर एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग। आप देखोगे तो यहाँ पर जो यूआर कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ होती है, यूआर कैटेगरी के लिए आप 155 नहीं, लगभग 160 के आसपास मान करके चलिए। 155 से 60 के बीच लाओगे अब तभी थोड़ा सेफ स्कोर मान करके चल सकते हैं। 160 तो मान कर ही चलिए, ठीक है। वहीं पर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 148 से 50 के आसपास आप अपना सेफ स्कोर मान करके चलिए। ओबीसी के लिए 140 सही रहेगा, 140 ओबीसी के लिए, ठीक है। अगर हम एससी के लिए मान करके चले तो 135 टू 140 के आसपास, या 145 के आसपास मान करके चलिए। 135 से 145 के आसपास एससी कैटेगरी की कट ऑफ जा सकती है। और एसटी की अगर हम बात करें तो एसटी की कट ऑफ भी यही लगभग मान करके चलिए, 130 से 35 के आसपास मान करके चलिए आप, ठीक है, जो एसटी की कट ऑफ रहेगी। तो ये एक अनुमान ही है, ठीक है। और बाकी का जो चीज़ें हैं वो तो पेपर का जो लेवल होता है उसको देख कर ही पता चलेगा कि किस तरीके का एग्ज़ाम आया था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यही थी एक वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो हमारे आने वाले अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी तरीके की कि आप किस सब्जेक्ट में कैसे पढ़े, मतलब आपका कोई भी सब्जेक्ट अगर कोई कमज़ोर है, आप उसके लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं, तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपकी जितना जल्दी हो सकेगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।